आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी, जय गोपीजन गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमस्ते प्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदय गोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतं इष्यते तत्प्रसादात्तस्य नान्यत्र शान्तिः क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधामन्दारम् रम्यः काचिदुपासना जगद्गुरुवरेण्या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेमकुमारतमः श्रीचैतन्यमहाप्रभुमतमिदं तत्रादरो न मूकं करोति वाचालं अङ्गुलङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद से, जिसमें जम्बूद्वीप के निवासियों को द्वारा भगवान की स्तुति की जा रही है। इसमें हमने कल श्रवण किया था भगवान की स्तुति जम्बूद्वीप के अलग अलग वर्षों में की गई। ये जो स्तुति की जा रही केतुमाल वर्ष में की जा रही है, और सभी यज्ञाहुतियों को स्वीकार करने वाले श्री भगवान वराह के रूप में जम्बूद्वीप के उत्तरी भाग में भगवान निवास करते हैं। उत्तर पूर्व में पृथ्वी माता तथा अन्य सभी वासी निम्नलिखित उपनिषद मंत्र का जाप करते हैं। कल हमने श्रवण किया था ओम नमो भगवते मंत्र तत्व लिंगाय यज्ञ कृत्वे महाध्वराय महापुरुषाय नमः कर्म शुक्लाय त्रियुगाय नमस्ते। पृथ्वी देवी जो वराह देव की पत्नी है वो प्रार्थना कर रही है। इसमें शब्द त्रियुग आया हुआ, तो त्रियुग का हमने मीनिंग समझा था कि भगवान का लीला अवतार कलयुग में नहीं होता है। कलयुग लीला अवतार ना करे भगवान, अतएव त्रियुग करी ताही ताय ना। भगवान को त्रियुग 3 युग में अवतार लेते हैं। कलयुग में भगवान का चैतन्य महाप्रभु के जो अपने अवतार होता है वो भक्तावतार है। ये हमने कल श्रवण किया था। जिसके आगे श्लोक नंबर 37 से श्रवण करेंगे। द्रव्य क्रिया है तो अयनीश कृत भी माया गुणे आवास्तु निरीक्षत आत्मने अनवीक्षयां अतिशयात्म बुद्धि भी निरस्ते माया कृते नमः नमः। भौतिक सुख के साधन जैसे शब्द गंध रूप स्पर्श स्वाद इंद्रिय कर्म, इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता, शरीर, अनंत काल तथा अहंकार, ये सब माया से उत्पन्न है। ये सब माया से उत्पन्न है। जिन्होंने योग के द्वारा अपनी बुद्धि को स्थिर कर लिया है वे यह देख सकते हैं कि ये सभी तत्व आपकी माया के ही परिणाम है। वे आपके दिव्य रूप को भी प्रत्येक वस्तु की पृष्ठभूमि में परमात्मा के रूप में देख सकते हैं। अतः मैं पुनः पुनः आपको नमस्कार करता हूँ। भौतिक सुख के साधन, मानसिक क्रियाएं, इंद्रिय सुख के प्रति लगाव, शरीर, मिथ्या अहंकार आदि सब भगवान की माया से उत्पन्न है। भौतिक सुख के साधन, मानसिक क्रियाएं, इंद्रिय सुख के प्रति लगाव, शरीर, मिथ्या अहंकार इत्यादि सब भगवान की माया से उत्पन्न है। इन सब कार्यों का आधार जीवात्मा है और जीवात्माओं के संचालक होते हैं परमात्मा। जीव सर्वे सर्वा नहीं होता है। ये परमात्मा द्वारा निर्देशित होता है। भगवत गीता में 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में श्री कृष्ण इस प्रकार की पुष्टि करते हैं। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानमपोहनम् च
मैं इस सब प्राणियों के हृदय में स्थित हूँ। और मुझी से स्मृति, ज्ञान और विस्मृति होती है। जीव निर्देशों के लिए परमात्मा पर निर्भर करता है। आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त व्यक्ति अथवा योग क्रिया में पटु व्यक्ति ही सत्व को परमात्मा या श्री भगवान के रूप में जान सकता है। परमेश्वर ही सभी प्राकृतिक घटनाओं के मूल कारण है, अतः उन्हें सर्व कारण कारणम कहा गया, सभी कारणों का कारण है बताया गया है। हमें जो कुछ भी दिखाई पड़ता है उसका कुछ न कुछ कारण है, और जो कोई समस्त कारणों के मूल कारण श्री कृष्ण को देख सकता है वही वास्तव में देख सकता है। सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु की पृष्ठभूमि में है। सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु की पृष्ठभूमि में, जैसा कि भगवद गीता में स्वयं इसकी पुष्टि करते हैं। मया दक्षिण प्रकृति सुयते सचराचर हेतुनानेन कौन्तेय जगति परिवर्तते। एक कुंती पुत्री अपरा प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है और ये संपूर्ण चराचर प्राणियों को रचती है। इसी कारण इस जगत का बारंबार सृजन और संहार होता है। करोति विश्वस्ति संयमोदयं यस्य यस्याप्सितं न ईप्सितं ईक्षितु गुणे माया यथा भ्रमते तदाश्रयम् ग्राव्यं नमस्ते ग्राम्यो नमस्ते गुणकर्म साक्षिणे। हे प्रभु, आप इस भौतिक जगत की सृष्टि, पालन या संहार के इच्छुक नहीं है। हे प्रभु, आज भौतिक जगत की सृष्टि, पालन, संहार के इच्छुक नहीं है आप, किंतु बद्ध जीवों के लिए अपनी सृजनात्मक शक्ति के द्वारा इन क्रियाओं को निष्पादित करते हैं। जिस प्रकार चुंबक पत्थर के प्रभाव से लोहे का टुकड़ा घूमता है, ठीक उसी प्रकार जब आप समस्त माया पर दृष्टि फेरते हैं, जब आप समस्त माया पर दृष्टि फेरते हैं तो सारे जड़ पदार्थ गति करने लगते हैं। तात्पर्य है, कभी कभी मन में प्रश्न उठता है, भगवान ने जीवों के लिए अनेक प्रकार के कष्टों से पूर्ण इस भौतिक जगत की सृष्टि क्यों की है? तो कष्ट ही कष्ट है। भगवान स्वयं भी बोले दुखाली आशा है, तब फिर भगवान ने क्यों रचना की इसकी? यहाँ उत्तर दिया गया, भगवान जीवों को कष्ट भोगने मात्र के लिए भौतिक जगत की सृष्टि नहीं करना चाहते। परमेश्वर को बद्ध आत्माओं के सुख भोग के लिए इसकी सृष्टि करते हैं। प्रकृति के कार्यकलाप स्वयं नहीं चलते रहते हैं। प्रकृति पर भगवान की दृष्टि पड़ने से प्रकृति उसी प्रकार आश्चर्यजनक तरीके से कार्यशील हो जाती है, जिस प्रकार की चुंबक पत्थर के कारण लोहे के टुकड़े इधर उधर घूमने लगे। चूंकि भौतिकतावादी, विज्ञानी तथा नाम अपराधी, नामधारी सांख्य दर्शन में विश्वास नहीं करते, इसलिए प्रकृति को बिना किसी अधीक्षक के कार्यशील होती मानते, किंतु वास्तविकता ऐसी नहीं। चेतन चरितमृत में भौतिक जगत की उत्पत्ति व्याख्या इस प्रकार की गई। यद्यपि सांख्य माने प्रधान कारण जड़ एते जड़ हैते कबु नहीं जगत सृजन निज सृष्टि शक्ति प्रभु संचारे प्रधाने ईश्वरे रे शक्ति तबे हयते निर्माणे। नास्तिक सांख्य दार्शनिक सोचते हैं कि वे समग्र भौतिक शक्ति से विराट जगत की सृष्टि होती है। नास्तिक सांख्य दार्शनिक सोचते हैं कि समग्र भौतिक शक्ति से विराट जगत की सृष्टि होती है, किंतु गलती पर। जड़ पदार्थ में गति करने की शक्ति नहीं होती, वह स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता। भगवान की अपनी सर्जन शक्ति का भौतिक अवयव में संचार करते हैं, तब भगवान की शक्ति से द्रव्य गति करता है, परस्पर क्रिया करता है। सागर की तरंगे वायु द्वारा गतिशील होती है,
और वायु का सृजन आकाश से होता है और प्रकृति के त्रिगुणों के विक्षोभ से आकाश की उत्पत्ति होती है तथा वे त्रिगुण समग्र भौतिक शक्ति पर भगवान की कृपा दृष्टि से परस्पर क्रिया करते हैं। अतः सभी प्राकृतिक घटनाओं के मूल आधार श्री भगवान ही है, जैसा कि भगवद गीता में पुष्टि की गई। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचर। इसकी व्याख्या चेतन चरितमृत में की गई। जगत कारण नहीं प्रकृति जड़ रूपा, शक्ति संचारियता रे कृष्ण करे कृपा। कृष्ण शक्ति है प्रकृति है गुण कारण, अग्नि शक्ति है लो जिछ करे जारण। अतएव कृष्ण मूल जगत कारण, प्रकृति कारण ये छे अजागल स्तन। चूंकि प्रकृति जड़ रूप है, अतः भौतिक जगत वास्तविक कारण नहीं हो सकता। प्रकृति जड़ रूप है, अतः भौतिक जगत का वास्तविक कारण नहीं हो सकती। भगवान श्री कृष्ण जड़ प्रकृति में अपनी शक्ति का संचार करके अनुग्रह प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण की शक्ति से प्रकृति गौण कारण स्वरूप है। जिस प्रकार से लोहा अग्नि की शक्ति से लाल होता है, अतः श्री कृष्ण इस विराट जगत के मूल कारण। प्रकृति बकरी के उस गल स्तन के तुल्य है। बकरी के गले में भी एक स्तंभ रहता है, गले में ऐसे दो दो तीन ऐसे लटके रहते हैं, लेकिन वो दूध देने वाले नहीं होते हैं। तो प्रकृति बकरी के उस गल स्तन के तुल्य जिसमें से दूध नहीं निकलता। प्रकृति जड़ रूप है, भौतिक जगत का कारण है, लेकिन ऐसा आभास होता है। इस तरह वैज्ञानिकों तथा दार्शनिकों का भारी भूल है कि वे पदार्थ को जड़ को स्वतंत्र रूप से गतिशील मानते हैं। प्रमथ्य दैत्यम प्रति वारणम मृधे, योमा रसाया जगदादि सुकर है। कृपाग्रदष्टे विनेर गातुदवंत क्रीडत निवेद प्रण तस्मि तम विभुमिति। हे प्रभु, इस ब्रह्मांड में आदि शुकर के रूप में ये प्रार्थना कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? भूदेवी पृथ्वी कर प्रार्थना करी वराह का। हे प्रभु, इस ब्रह्मांड में आदि शुकर रूप में आपने हिरणाक्ष दैत्य के साथ युद्ध करके संहार किया और फिर आपने अपनी दाढ़ी के अग्रभाग से, दाढ़ों के अग्रभाग से, जो दाढ़े वराह की शुक्र की निकली रहती है, वो उसको दाढ़, बाहर वाली दाढ़, फिर आपने दाढ़ों के अग्रभाग से मुझको पृथ्वी को गर्भोदाक्षार सागर से उसी प्रकार उठा लिया जैसे क्रीड़ारत गज जल में से कमल पुष्प तोड़ लेता है। मैं आपके समक्ष नतमस्तक। ये था जम्बूद्वीप के निवासियों द्वारा भगवान की स्तुति। इसमें हमने कितने कितने 4 या 5 वर्षों का वर्णन सुन लिया। अभी बाकी वर्ष भी है। भारतवर्ष का तो अभी वर्णन ही नहीं आया है, तो इसके आगे यशोगान चलता है। अब किसका वर्णन आएगा? किम पुरुष वर्ष का, जहां पे हनुमान जी रहते हैं और हनुमान जी वहां के निवासों सहित लक्ष्मण के अग्रज तथा सीता देवी के पति भगवान रामचंद्र की सेवा में तत्पर रहते हैं। जम्बूद्वीप के वर्णन में आता है श्री शुकोवाचा किम पुरुषे वर्षे भगवंतमादि पुरुषम लक्ष्मणाग्रजमा सीता अभि रामम रामम तत्चरण सन्निकर्षभिरत परम भागवत हनुमान सह किम पुरुषे अविरत भक्ति उपासते। श्री सुखदेव गोस्वामी बोले हैं, राजन,
किम पुरुष वश में महान भक्त हनुमान। सुखदेव के समझ लिए राजन, किम पुरुष वश में महान भक्त हनुमान वहां के निवासियों सहित लक्ष्मण के अग्रज तथा सीता देवी के पति भगवान रामचंद्र की सेवा में सदैव तत्पर है। हे राजन, किम पुरुष वश में महान भक्त हनुमान वहां के निवासियों सहित लक्ष्मण के अग्रज तथा सीता देवी के पति भगवान रामचंद्र की सेवा में सदैव तत्पर है। आष्टीशेणेन सह गंधर्वे अनुगीयमानं परम कल्याणिम भद्र भगवत कथां समुपष्णोति स्वयं च इदं गायति। गंधर्व का समूह सदाई भगवान रामचंद्र के यशों का गान करता है। गंधर्वों का समूह सदाई भगवान रामचंद्र के यशों का गान करता है। ऐसा गायन अत्यंत मंगलकारी होता है। हनुमान जी तथा किम पुरुष वश के प्रधान पुरुष आश्निशण अत्यंत मनोयोग से यशोगान का निरंतर श्रवण करते हैं। हनुमान जी निम्न मंत्रों का जप करते हैं। हनुमान जी कौन से मंत्रों का जप करते हैं आगे बताया जाएगा। पुराणों में भगवान रामचंद्र के संबंध में दो बातें लघु भागवत अमृत में मनु अवतार वर्णन में इसकी पुष्टि हुई है। विष्णु धर्मोत्तर में वर्णित है कि रामचंद्र तथा उनके भ्राता लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न क्रमशः वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध के अवतार है, किंतु पद्म पुराण का कथन है कि भगवान रामचंद्र नारायण के अवतार है। और अन्य तीनों भाई शेष शंख चक्र तथा शंख अवतार है। अतः श्री बलदेव विद्याभूषण निष्कर्ष पहुंचे कि तदिदम कल्प भेदेनम संभाव्यम। कहने का तात्पर्य के मत विरोधाभासी नहीं, क्योंकि किसी युग में अपने भाइयों सहित भगवान रामचंद्र वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध के रूप में अवतरित हुए, तो अन्य युग में नारायण शेष चक्र तथा शंख अवतार धारण किए। भगवान रामचंद्र का निवास इसी धरा पर स्थित अयोध्या में है। उत्तर प्रदेश के उत्तर में जिला फैजाबाद के अंतर्गत अयोध्या नगर आज भी स्थित है। ओम नमो भगवते उत्तम श्लोकाय नमः आर्य लक्षणशील व्रताय नमो शिक्षितात्म उपासित लोकाय नमः साधुवाद निकर्षणाय नमो ब्रह्मण देवाय महापुरुषाय महाराजाय नमः। इसमें हनुमान जी प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं ओंकार बीज मंत्र से कि जब से आपको प्रसन्न करना चाहता हूं, मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूं जो उत्तम पुरुषों में सर्वाधिक है। आप आर्य जनों के समस्त उत्तम गुणों के भंडार है। आपके गुण तथा आचरण सदैव एक समान रहने वाले और आप अपनी इंद्रियों तथा मन को सदैव अपने वश में रखने वाले। सामान्य व्यक्ति की भांति आप आदर्श चरित्र प्रस्तुत करके अन्यों को आचरण करना सिखाते हैं। कसौटी केवल स्वर्ण के गुण की परीक्षा करने में समर्थ है, किंतु आप ऐसे स्पष्ट मणि जिसमें समस्त उत्तम गुणों की परीक्षा हो जाती है। आप भक्तों में अग्रणी ब्राह्मणों के द्वारा उपासित हैं। परम पुरुष आप महाराज आते हैं। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। यत् यत् विशुद्ध अनुभव मात्रम मेकम स्वतेजुषा ध्वस्त गुण अवस्थम प्रत्यक प्रशांतम सुधिया उपलब्धम
ही अनाम रूपम निहरम प्रपद्ये। भगवान को जिनका विशुद्ध रूप भौतिक गुणों के द्वारा दूषित नहीं है, विदुष विशुद्ध चेतना के द्वारा ही देखा जा सकता है। भगवान को जिनका विशुद्ध रूप भौतिक गुणों के द्वारा दूषित नहीं, विशुद्ध चेतना के द्वारा ही देखा जा सकता है। वेदांत में उसे अद्वितीय कहा गया है। अपने तेजवश व भौतिक प्रकृति की कलमश से अछूता है और भौतिक दृष्टि से पर है। अप्रभावित है, अतः वो दिव्य है। न तो कोई कर्म करता, नहीं उसका कोई भौतिक रूप अथवा नाम है। केवल कृष्ण भावनामृत में ही भगवान के दिव्य रूप के दर्शन किए जा सकते हैं। हमें चाहिए कि हम भगवान रामचंद्र के चरण कमलों में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होकर उनको सादर नमन करें। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया, रामादिमूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारमकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परम पुमान् यो गोविन्दमादि पुरुषं तमहं भजामि। मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गोविंद की आराधना करता हूँ, जो राम नरसिंह जैसे अवतारों तथा उप अवतारों के रूप में सदैव विराजमान है, किंतु जो मूल रूप में भगवान श्री कृष्ण है और स्वयं भी अवतरित होते हैं। कृष्ण विष्णु तत्व है, जिन्होंने अपने को विष्णु के नाना रूपों में विस्तारित किया है, जिनमें से भगवान रामचंद्र एक ज्ञात तत्व है कि विष्णु तत्व को पक्षीराज गरुड़ अपने ऊपर रहन करते रहे, उसके चारों हाथों में भिन्न भिन्न आयुध रहते हैं। ज्ञात तत्व है कि विष्णु तत्व को पक्षीराज गरुड़ अपने ऊपर रहन करते हैं। और उनके चारे हाथों में भिन्न भिन्न आयुध रहते हैं। हमें अतः में संशय हो सकता है कि क्या रामचंद्र भी इसी कोटि में आते हैं, क्योंकि उनको गरुड़ ने वरन हनुमान जी ने धारण किया था, और उनके तरह तो चार भुजाएं थी, न ही उन्होंने शंख चक्र गदा और पद्म धारण किया था। अतः इस श्लोक से स्पष्ट हो जाती कि रामचंद्र और श्री कृष्ण में अंतर नहीं है। रामादि मूर्ति शिव कला, यद्यपि श्री कृष्ण मूल श्री भगवान है, किंतु रामचंद्र जी उनसे भिन्न नहीं है। भौतिक गुणों से अप्रभावित रहने के कारण भगवान रामचंद्र जी प्रशांत है। जब तक श्री भगवान के प्रति अगाध प्रेम नहीं होता, तब तक भगवान रामचंद्र की दिव्यता का महत्व समझ में नहीं आता है। जब तक भगवान के प्रति अगाध प्रेम नहीं होता, तब तक भगवान रामचंद्र की दिव्यता का महत्व समझ में नहीं आता। उन्हें भौतिक चक्षुओं से नहीं देखा जा सकता है। चूंकि रावण जैसे असुरों की दिव्य दृष्टि नहीं होती, अतः वे भगवान रामचंद्र को सामान्य क्षत्रिय राजा मानते हैं। चूंकि रावण जैसे असुरों की दिव्य दृष्टि नहीं होती, अतः वे भगवान रामचंद्र को सामान्य क्षत्रिय राजा मानते हैं। इसलिए रावण ने उनकी नित्य अर्धांगिनी सीता देवी का अपहरण करना चाहा, किंतु रावण सीता देवी को उनके वास्तविक रूप में नहीं ले जा सका। जो ही रावण ने उनका स्पर्श किया, उन्होंने भौतिक रूप तो उसे समर्पित कर दिया, किंतु अपने मूल रूप को बनाए रखा, जो उसकी बुद्धि के परे था। इसलिए इस श्लोक में आगत प्रत्यक प्रशांतम सूचित करता है कि भगवान रामचंद्र तथा उनकी तेजस्वी रूप अर्धांगिनी सीता देवी भौतिक शक्ति के प्रभाव से अपने को विलग रखते। उपनिषदों में कहा गया है, यह एवेश व्रणे तो तेन लभ्य। परमात्मा का दर्शन उन्हीं को होता है जो उनकी भक्ति से उत्पन्न होता है।
उपनिषदों में कहा गया यम में वेश व्रणे तो तेन लभ्य, परमात्मा का दर्शन उन्हीं को होता है जो उनकी भक्ति से उत्प्रोत है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है प्रेमांजन छुरीत भक्ति विलोचनेन संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत गुणस्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। भगवान आदि पुरुष बहुत गोविंद का पूजा करता हूँ जो उन भक्तों द्वारा सदैव देखे जाते हैं जिनकी आंखों में प्रेम रूपी अंजन लगा होता है। वे भक्त के हृदय के भीतर अपने नित्य श्याम सुंदर के रूप में देखे जाते हैं। इसी प्रकार छंदोग्य उपनिषद में कहा गया है एतास्तिस्त्रो देवता अनेन जीवन, यहाँ अनेन शब्द से आत्मा एवं परमात्मा का अंतर बताया गया। तिस्रो देवता से सूचित होता है कि जीव देह तीन भौतिक तत्वों अग्नि पृथ्वी तथा जल से बनी हुई है। यद्यपि परमात्मा जीवात्मा के हृदय में प्रवेश करता है जो भौतिक शरीर कहलाता है, किंतु जीवात्मा की देह से कोई सरोकार नहीं रहता। यद्यपि परमात्मा जीवात्मा के हृदय में प्रवेश करता है जो भौतिक शरीर कहलाता है, किंतु जीवात्मा की देह से कोई सरोकार नहीं रहता। इसलिए परमात्मा को अनाम रूपम निरहम कहा गया। परमात्मा की कोई भौतिक पहचान नहीं किंतु जीवात्मा की होती। जीवात्मा अपना परिचय भारतीय अमेरिकी या जर्मन कर दे सकता है, किंतु परमात्मा का ऐसा कोई भौतिक नाम नहीं होता। जीवात्मा अपने नाम से भिन्न होता है किंतु परमात्मा का ऐसा कोई नाम नहीं होता। उसका नाम और स्वयं वो एक ही है। निरहम का अर्थ यही है, तात्पर्य इसका तोड़ मड़ोड़ का अर्थ नहीं निकाला जा सकता। अनाम रूपम निरहम, परमात्मा अहंकार का स्वरूप है, उनका परम दिव्य स्वरूप है। श्री जीव गोस्वामी ने यही व्याख्या दी। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने एक दूसरा विवेचन दिया है। इसमें निरहम का अर्थ है निर्निश्चय अहम। निरहम का अर्थ यह नहीं कि भगवान का कोई स्वरूप नहीं है, वरन अहम शब्द पर बल होने से सिद्ध हो सकता है कि भगवान का अपना स्वरूप है, क्योंकि निर का अर्थ है केवल नकारात्मक न होकर पुष्टि करने वाला भी होता है। मर्त्यावतार तुहिमर्थ शिक्षणम, रक्षा बधाय न केवलम विभो, कुत अन्यथा स्यात् रमत स्वयात्मनः सीता कृतानि व्यसनानि ईश्वरस्य। राक्षसों के नायक रावण को यह वर प्राप्त था कि उसका वध मनुष्य ही कर सकता है। इसलिए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र को मनुष्य रूप धारण करना पड़ा। किंतु भगवान रामचंद्र का उद्देश्य एकमात्र रावण का ही वध करना नहीं है। वे तो मर्त्य प्राणी को शिक्षा देने चाहते थे कि भोग विलास तथा पत्नी के चारों ओर केंद्रीय भौतिक सुख समस्त दुखों का कारण है। वे स्वयं में पूर्ण, उन्हें किसी भी प्रकार का पश्चाताप नहीं, भले वे माता सीता के अपहरण से क्या कष्ट हो। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया, इस जगत में श्री भगवान दो उद्देश्यों से मनुष्य रूप धारण करते हैं, परित्रणाय साधुनां विनाशाय दुष्कृताम्, असुरों का वध करने और अपने भक्तों की रक्षा करने। भक्तों की रक्षा करने के लिए वे न केवल अपनी उपस्थिति से वरन भक्ति पर दृढ़ रहने की शिक्षा देकर उन्हें तुष्ट करते हैं। भगवान रामचंद्र ने अपने भक्तों को शिक्षा दी कि वैवाहिक जीवन में प्रवेश न करना बेहतर है, क्योंकि इसी से सारे कष्ट झेलने पड़ते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवतम में
7वें स्कंद में कहा गया है, प्रहलाद महाराज शिक्षा देते हैं, यन्मे थुनादिग्रहमेदि सुखमि तुच्छम कंडु यनेन करयोरवीर दुख दुखम तृप्यन्ति स्नेह कृपणा बहुत दुख भाज कंडु कंडूति वन्म सजिम विषहेत धीरा। आत्मज्ञान में सम उन्नत न होने वाले कृपण, आत्मज्ञान में सम उन्नत न होने वाले कृपण जो ब्राह्मणों से सर्वथा विपरीत होते हैं, ग्रस्त जीवन स्वीकार करते हैं जिसमें संभोग की छूटे हुए पुनः पुनः इंद्रिय सुख भोगते हैं, यद्यपि इस इंद्रिय सुख के पश्चात उन्हें नाना प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। भक्तों के लिए चेतावनी है, भक्तों को तथा सारे मानव समाज को शिक्षा देने के लिए रामचंद्र ने श्री भगवान होते भी नाना प्रकार के कष्टों को सहा, क्योंकि माता सीता को उन्होंने अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया था। निसंदेह उन्होंने सारे कष्ट इसलिए झेले कि हमें शिक्षा मिले, वास्तव में उनके द्वारा पश्चाताप करने का कोई प्रयोजन नहीं। भगवान की शिक्षा का एक दूसरा पक्ष ये भी कि एक बार पत्नी बना लेने के बाद मनुष्य को सत्यनिष्ठ होकर पत्नी की सभी प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। मानव समाज में दो प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं, वे जो धार्मिक नियमों का निष्ठा से पालन करते हैं तथा वे जो भक्त हैं। भगवान रामचंद्र अपने चरित्र से इन दोनों प्रकार के लोगों को बताना चाहते थे कि किस प्रकार धार्मिक नियमों का पालन करते हुए प्रिय तथा कर्तव्यनिष्ठ पति बना जा सकता। अन्यथा भगवान राम को इतने कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। धार्मिक नियमों का पालन करने को चाहिए कि वे अपनी पत्नी की रक्षा में उपेक्षा न बरतें। हो सकता है कि ऐसा करने से कुछ कष्ट उठाने पड़े, किंतु पति को इन्हें सहना चाहिए। सत्यनिष्ठ पति का यही कर्तव्य है। अपने साक्षात दृष्टांत से भगवान रामचंद्र ने इस कर्तव्य का प्रदर्शन किया। भगवान रामचंद्र चाहते तो अपनी इच्छा शक्ति से हजारों सीताएं उत्पन्न कर सकते थे, किंतु सत्यनिष्ठ पति का कर्तव्य निभाने के लिए न केवल रावण से सीता की रक्षा की, वन रावण का पूरे परिवार के साथ संग्राम। भगवान रामचंद्र की शिक्षाओं का एक पक्ष ये भी है कि भगवान विष्णु या तथा उनके भक्तों को भले ही ऊपर से सांसारिक यातनाएं झेलनी पड़े, किंतु उन यातनाओं से उनका कोई सरोकार नहीं, वे तो सभी परिस्थिति में मुक्त पुरुष है। इसलिए चैतन्य भागवतम में कहा गया, यत देख वैष्णव व्यवहार दुख निश्चय जाना ही ताहा परमानंद सुख। भक्ति में मग्न रहने के लिए वैष्णव सदैव दिव्य आनंद का लाभ उठाता है। भले ऐसा लगे कि उसे भौतिक भले ऐसा लगे कि उसे भौतिक कष्ट है, किंतु उसे दिव्य विरह अवस्था प्राप्त रहती है। प्रेमी तथा प्रेमिका को भले ही वियोग कष्टकर लगता हो, किंतु वास्तव में होता है अत्यंत आनंददायक। अतः सीता देवी से भगवान रामचंद्र का वियोग तथा उसके बाद उनके द्वारा भोगी जाने वाली यातनाएं एक प्रकार से उनके दिव्य सुख को प्रकट करने वाली, ऐसा श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का विवाह। नमेशात्मात्मवातं सुहृत्तम शक्तः त्रिलोक्यां भगवान् वासुदेव न स्त्रीकृतं कश्मलं वश्नुवित् न लक्ष्मणं चापि विहातं वहति। चूंकि भगवान रामचंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वासुदेव अतः इस भौतिक जगत में किसी प्रकार लिप्त नहीं है। वे सभी स्वरूप सिद्ध आत्माओं के परम प्रिय परमात्मा और उसके घनिष्ठ मित्र। वे परम ऐश्वर्यवान है, अतः पत्नी विच्छोह के कारण उन्होंने न तो अधिक कष्ट का उठाए हुए न ही अपनी पत्नी तथा अपने लघु भ्राता लक्ष्मण का परित्याग किया। उनके लिए दोनों में से किसी एक का भी परित्याग सर्वथा असंभव था। तात्पर्य श्री भगवान की परिभाषा देते हुए हम ये कहते हैं कि वे छह ऐश्वर्य धन यश बल प्रभाव रूप तथा त्याग से युक्त। इस भौतिक जगत से किसी प्रकार का लगाव न होने के कारण वे परित्यागी कहलाते हैं। उनका लगाव वैकुंठ जगत और वहां की जीवात्माओं से, भौतिक जगत के समस्त
कार्यकलाप दुर्गा देवी की अध्यक्षता में संचालित होते हैं। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छयेव यस्य भुवनानि विभवति दुर्गा। दुर्गा के रूप में भौतिक शक्ति की कठोर नियमों के अंतर्गत सब कुछ घटता है, फलतः भगवान इस भौतिक जगत से पूर्णतः विरक्त रहते हैं और उन्हें इस और ध्यान देने की आवश्यकता नहीं रहती। सीता देवी का संबंध वैकुंठ जगत से है और इसी प्रकार लक्ष्मण संकर्षण के प्रकाश रूप में और भगवान रामचंद्र से वासुदेव। चूंकि भगवान सदा दिव्यता से युक्त है, अतः उनका लगाव उन सेवकों से रहता है जो उनकी दिव्य सेवा करते हैं। चूंकि भगवान सदा दिव्यता से युक्त है, अतः उनका लगाव उन सेवकों से रहता है जो उनकी दिव्य सेवा करते हैं। वे ब्राह्मण गुणों से नहीं वरन जीवन के सत्य से लगाव रखते हैं। निस्संदेह उनका लगाव भौतिक गुणों से किसी प्रकार नहीं रहता। यद्यपि वे समस्त जीवात्माओं के परमात्मा है, किंतु जो आत्म सिद्ध है उनके समक्ष प्रकट होते हैं अपने दिव्य भक्तों के लिए परम प्रिय। क्योंकि भगवान रामचंद्र ने मानव समाज को शिक्षा देने के लिए कि राजा को कितना कर्तव्यनिष्ठ होना चाहिए अवतार लिया था। अतः उन्होंने माता पिता सीता तथा लक्ष्मण का बाह्यतः परित्याग किया। उन्होंने उनका वास्तविक परित्याग नहीं किया था। हमें आत्मसिद्ध पुरुषों से भगवान रामचंद्र के कार्यों को सीखना चाहिए, तभी भगवान के दिव्य कार्यों को समझा जा सकता है। न जन्मनूनं महतो न सौभगं न वाङ् बुद्धेन कृतेस्तोषहेतु तेर्यद्विसृष्टानपि नो वनौकस शकार सख्ये बत लक्ष्मणाग्रज। उच्च कुल में जन्म धारण करने, शारीरिक सौंदर्य, वाक चातुरी, तीक्ष्ण बुद्धि या श्रेष्ठ जाति अथवा राष्ट्र जैसे भौतिक गुणों के कारण कोई चाह कर भी भगवान रामचंद्र से मैत्री स्थापित नहीं कर सकता। उनसे मित्रता स्थापित करने के लिए इन गुणों की आवश्यकता नहीं, अन्यथा भले हम असभ्य वनवासियों को बिना उच्च कुल में जन्म लिए तथा रूप रंग न होते भी और भद्र पुरुषों की भांति बात कर सकने में सक्षम न होने पर भी अपने मित्रों के रूप में क्यों स्वीकार करते। तात्पर्य श्रीमती कुंती देवी ने श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए उन्हें अकिंचन गोचर का है। औपसर्ग का अर्थ नहीं और किंचन का अर्थ है इस भौतिक जगत से संबंध। कोई अपने उच्च पद संपत्ति रूप शिक्षा इत्यादि के कितना ही गर्व क्यों न कर ले, भगवान के साथ मित्रता स्थापित करने में इनका कोई महत्व नहीं। भले भौतिक आचार विचार में इन गुणों को प्रधानता प्राप्त। जिनमें ये समस्त गुण होते हैं उनसे भक्त बनने की आशा की जाती है। जिनमें ये समस्त गुण होते हैं उनसे भक्त बनने की आशा की जाती है और वैसा करने पर इन गुणों का सदुपयोग होता है। किंतु उच्च जन्म संपत्ति शिक्षा तथा रूप से गर्वित होते हैं, जन्म ऐश्वर्य सुतश्री, वे दुर्भाग्यवश न तो कृष्ण भावना और उन्मुख होते हैं, न ही भगवान को इन भौतिक गुणों की कोई परवाह है। श्री भगवान को तो भक्ति से प्राप्त किया जाता है। भक्ति आमाम अभिजानाति,
श्री भगवान की सेवा करने के लिए भक्ति तथा उत्कट कामना ही पर्याप्त है। रूप गोस्वामी ने यहाँ कहा है कि भगवान का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए उत्कटता ही पर्याप्त है। लौल्यम एकम मूल्यम। चैतन्य भागवतम में कहा गया, कोला बेचा शिव कर देख भाग्य सीमा, ब्रह्मा शिव का दे जार देखिए सही महिमा, धने जने पांडित्य कृष्ण ही पाए, केवल भक्ति रवश चैतन्य गोसाई। जरा खोला बेचा भक्त के परम भाग्य को तो देखो, उसकी महानता को देखकर ब्रह्मा तथा शिव जी भी अश्रुपात करते हैं। किसी के पास चाहे कितनी भी शिष्य संपत्ति धन या विद्या क्यों न हो, उसे इनसे भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। चैतन्य महाप्रभु तो केवल विशुद्ध भक्ति के वश में होते। श्री चैतन्य महाप्रभु के परम आज्ञाकारी शिष्य का नाम खोला बेचा श्रीदा था, जिसका एकमात्र काम था केले की छाल से बने पात्र को बेचना। उसे जितनी आमदनी होती थी उसका वो आधा गंगा की पूजा में व्यय कर देता था और शेष आधे से घर का काम चलाता था। कुल मिलाकर उस दरिद्र के पास एक झोपड़ी थी जिसकी छत टूटी थी और जिसमें अनेक छेद थे। वो पीतल के बर्तन को नहीं खरीद सकता था, इसलिए वो लोहे के पात्र में जल पीता था। तो भी वह श्री चैतन्य महाप्रभु का परम भक्त था। वो एक ऐसा विशिष्ट उदाहरण है जो बिना किसी प्रकार के धन के भी कोई भगवान का परम भक्त कैसे बन सकता है। निष्कर्ष निकलता है कोई भाव भौतिक ऐश्वर्य के माध्यम से श्री कृष्ण तथा श्री चैतन्य गोसाई के चरण कमलों की शरण नहीं प्राप्त कर सकता। वह शरण तो केवल विशुद्ध भक्ति भाव से प्राप्त की जा सकती। अन्य अभिलाषिता शून्य में ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्य कृष्णानुशीलम भक्ति। मनुष्य को चाहिए को बिना किसी भौतिक लाभ या सकाम कर्म या दार्शनिक चिंतन के भगवान श्री कृष्ण की दिव्य सेवा सेवा दिव्य प्रेमा भक्ति से करे, यही विशुद्ध भक्ति। सुर असुर वाप्यथ वानरो नर सर्वात्मना यह सुकृतज्ञ मुत्त कृतज्ञ मोत्तम भजेत राम मनुजा कृति में हरि यह उत्तरायण को सलीलांडवती बनी। अगर कोई चाहे असुर हो या असुर हो, मनुष्य हो या मनुष्य तैर प्राणी जैसे पशु या पक्षी, प्रत्येक को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र की पूजा करनी चाहिए, जो इस पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में प्रकट होते हैं। भगवान की पूजा के लिए किसी कठोर तप या साधना की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे अपने भक्त की तुच्छ सेवा को भी स्वीकार करने वाले हैं। इस प्रकार वे तुष्ट हो जाते हैं और उनके तुष्ट होते भक्त सफल हो जाता है। निसंदेह रामचंद्र अयोध्या के समस्त भक्तों को वैकुंठ धाम वापस ले गए। तात्पर्य भगवान रामचंद्र अपने भक्तों के प्रति इतने दयालु होते हैं कि वे किसी के द्वारा चाहे मनुष्य या कुछ और थोड़ी सी सेवा किए जाने पर सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान रामचंद्र की पूजा करने का यही लाभ है। ऐसा ही लाभ श्री चैतन्य महाप्रभु की पूजा करने से होता है। श्री कृष्ण तथा रामचंद्र ने कभी क्षत्रियों की भांति असुरों का वध करके अपनी दया का प्रदर्शन किया, किंतु भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने असुरों तक को भी सहज ही भगवत प्रेम प्रदान किया। श्री भगवान के समस्त अवतारों ने विशिष्टतः श्री रामचंद्र श्री कृष्ण तथा बाद में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूर्ववर्ती अनेक जीवात्माओं को मोक्ष प्रदान किया। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु को षडभुज मूर्ति के रूप में प्रदर्शित किया गया, जो राम श्री कृष्ण तथा श्री चैतन्य महाप्रभु तीनों का सम्मिलित रूप है। मनुष्य जीवन का परम उद्देश्य भगवान के षडभुज रूप की श्री रामचंद्र की दो भुजाएं, श्री कृष्ण की दो और चैतन्य महाप्रभु की दो भुजाओं की आराधना से प्राप्त हो जाता है। भारते अपि वर्षे भगवान नारायण नर नारायणाख्या आकल्पन्तं धर्म ज्ञान वैराग्येश्वर सम उपरमनात्म उपलम्नम अनुग्रहायात्मवताम अनुकंपया तपः अव्यक्त गति चरति
सुखदेव गोस्वामी आगे बोले, भगवान की महिमा अकल्पनीय है। उन्होंने अपने भक्तों पर अनुग्रहवश में धर्म, ज्ञान, त्याग, अध्यात्म, इंद्रिय निग्रह तथा अहंकार से मुक्ति की शिक्षा प्रदान करने के लिए भारतवर्ष की भूमि में बद्रिकाश्रम नामक स्थान पर अपने को नर नारायण के रूप में प्रकट किया। यह भी भारतवर्ष की आरा है। किम पुरुष वर्ष के बाद भारतवर्ष, भारतवर्ष में नर नारायण भगवान का अवतार हुए थे। इंद्रिय निग्रह तथा अहंकार से मुक्ति की शिक्षा प्रदान के लिए भारतवर्ष की भूमि में बद्रिकाश्रम में नामक स्थान पर अपने को नर नारायण के रूप में भगवान ने प्रकट किया था। वे आत्मज्ञान की संपदा से परिपूर्ण और कल्पांत तक तप में रत रहने वाले, यही आत्मिक साक्षात्कार की क्रिया है। तात्पर्य, भारतवासी बद्रिकाश्रम स्थित नर नारायण के मंदिर की यात्रा करके जान सकते हैं कि भगवान किस प्रकार नर नारायण के रूप में अवतरित हुए और जन सामान्य को आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने की विधि समझे। मात्र चिंतन तथा सांसारिक कार्यों में मग्न रहकर आत्मानुभूति कर पाना असंभव है। आत्मा साक्षात्कार एवं तपस्या के विषय में गंभीर रहने की आवश्यकता है। दुर्भाग्यवश इस कलयुग के लोग तपस्या का अर्थ भी नहीं जानते हैं। फलतः भगवान ने श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में पतित आत्माओं को आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने की सरलतम विधि बताने के लिए अवतार लिया, जिसे चेतो दर्पण मार्जनम कहते हैं, अर्थात हृदय से मन को स्वच्छ करने को कहा। यह विधि अत्यंत सरल है। कोई भी श्री कृष्ण संकीर्तन हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे का जप कर सकता है। इस युग में तथाकथित उच्च विज्ञान के अनेक रूप हैं, जैसे नरविज्ञान, मार्क्सवाद, फ्रायडवाद, राष्ट्रवाद, उद्योगवाद। किंतु यदि हम नर नारायण द्वारा बताई गई सरल विधि का अनुसरण न करके इन वादों के निर्देश के अनुसार अत्यधिक श्रम करेंगे तो हमारा अमूल्य मानव जीवन बेकार हो जाएगा और उस पर हम ठगे जाएंगे और तत्व हो। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जम्बूद्वीप के निवासी किस तरह भगवान की स्तुति कर रहे हैं। हमने देखा अलग अलग वर्षों में भगवान के अलग अलग विग्रह, जैसे हरि वर्ष में नरसिंह भगवान का विग्रह, प्रहलाद महाराज उसकी स्तुति करते हैं। और जो दूसरे वर्ष है, किम पुरुष वर्ष है, वहां पे रामचंद्र का विग्रह है, हनुमान जी करते हैं। ऐसी केतुबाल वर्ष में लक्ष्मी जी करती है। जम्बूद्वीप के निवासी अलग अलग वर्णन करते हैं। तो इसके बाद हम आगे का जो वर्णन है कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की इस क्लास को भी यहीं पे विराम देते हैं। इसके आगे क्लास कल करेंगे। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।